माताएं ब्राह्मण की दीक्षा लेती हैं, संत की दीक्षा लेती हैं, साधु की दीक्षा लेती हैं, पर देवहूति महारानी ने अपने बेटे की दीक्षा ली, उनको अपना गुरु बनाया, कपिल भगवान को। भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है कपिल अवतार। मैया ने 2 प्रश्न किए थे अपने पुत्र से गुरु बनाकर। 2 प्रश्न कौन से किए? पहला प्रश्न, इस पहले प्रश्न में कहती हैं तमासीनम कर्माणम तत्मार्ग प्रदर्शनम स्वसुतम देवहूताः धातु संस्मृति वचः। आज प्रार्थना करके वह 2 प्रश्न करती हैं और प्रथम प्रश्न में उन्होंने एक बात कही। कहती हैं कपिल देव से, हे गुरुदेव, देखो मैया प्रश्न अपने बेटे से नहीं कर रही, अपने बेटे को गुरु बना करके उनसे प्रश्न कर रही हैं। क्या? हे गुरुदेव, हमारे मन की बड़ी इच्छा अभिलाषा है, हमारी 2 इच्छाओं को पूर्ति कर दो। पहला प्रश्न कहते हैं, हे माता, हमारा अगर सौभाग्य है आपके प्रश्नों का जवाब देने का, तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मान रहा हूं। बोलो मैया, हम जानना चाहते हैं कि आखिर तुम्हारे अंदर जो 2 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों में से क्या उद्विग्नता है तुम्हारे अंदर, क्या परेशानी है? कहते हैं हमें ये बात समझ में नहीं आई कि बंधन किसका होता है, मन का, आत्मा का या शरीर का? बड़ा अच्छा प्रश्न है। बंधन किसका होता, मन का, आत्मा का या शरीर का? उस समय कपिल देव कहते हैं, मैया बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। बंधन कभी शरीर का नहीं होता, बंधन कभी आत्मा का नहीं होता, हमेशा बंधन मन का होता है। इसलिए सबसे खतरनाक मन होता है। आप लोग यहां बैठी हैं, हो सकता है मनीराम आपके मायके चले गए हों, बुरा ना मानिएगा। आप लोग यहाँ बैठी हैं, पता चला मन घर में लगा हो, ऐसा ना हो कि अलमारी का ताला नहीं लगा के आए, ऐसा ना हो कि कोई पैसे इधर उधर कर दे। मन आपके घर पे लगा हो, ऐसा ना हो कि गैस पर हम दूध उबालने के लिए रखा थे, जाने बहू ने उतारा होगा कि नहीं। मन बड़ा व्यथित है, मन बड़ा चक्कर में डाल देता है। कहते हैं मैया, मन सबसे बड़ा घातक है, भगवान को पाने में बाधक बनता है। मन से बड़ा घातक संसार में कोई है ही नहीं। मन बड़ा घातक है। इसलिए आप तन से क्रिया कर पाओ या ना कर पाओ, पर मन को उस क्रिया में जरूर लगाना। एक बहुत अच्छा प्रसंग याद आया। एक भैया, एक पंडित जी एक जगह कथा कह रहे थे। एक भैया आया, कथा सुन रहे थे भैया सब लोग। पंडित जी कथा कह रहे थे, भैया जरूरी नहीं है कि पैसे से भागवत हो, मन से भी भागवत हो जाती। उसने इस प्रसंग को बड़े ध्यान से सुना। बोले अगर मन से हो जाती तो हम तो डेली दिन करें भाई, पैसन से नहीं अपन कर सकते, है ना।
मन में आया कि हम तो अब बड़े विधान से, वो बड़े आत्मीयता से कथा सुनने लगा। पंडित जी कह रहे हैं भैया घर में बैठ करके अगर ज्यादा ही कथा सुनने का मन बने, कभी आए अपने मन में, तो एकांत में बैठ करके सोचने लग जाओ कि हम भागवत लेने जा रहे हैं। अब भागवत का मंच बन गया, पंडित जी मंच पर बैठ गए, संगीत वाले संगीत बजा रहे हैं, अरे बड़े धूमधाम से कथा हो रही है। अब प्रसाद बट रहा है, काजू पिस्ता बादाम बट रहे, पैसों के थोड़ी बांटने, मन ही से तो बांटने, सोच नहीं तो है, बांटना थोड़ी है। सोच रहा है कि ऐसा तो हम कर लेंगे, बोले ऐसा तो कर लेंगे, पैसे खर्च नहीं हो बस। पंडित जी के पास पहुंचे, बोले महाराज भागवत तो हमें भी कराना है। पंडित जी बोले भैया करा लो, अच्छा मुहूर्त बताएं। बोले हाँ महाराज बढ़िया मुहूर्त बताओ। सो पंडित जी ने अच्छी तिथि बार नक्षत्र शोधा, तिथिवार नक्षत्र शोधा। बोले भैया इससे अच्छा मुहूर्त है ही नहीं। बोले महाराज ये बढ़िया रहा। अब पंडित जी बोले भैया वो नारियल तो दे दो, मुहूर्त तो तुमने ले लो पर नारियल तो दे दो, तभी तो भागवत भाई हुई है। अब बोले महाराज वो नारियल भाई भागवत नहीं करने। बोले जा तो दूसरी भागवत, बोले जैसी तुम भागवत में नहीं कह रहे थे कि मन ही मन से, तो बोले वैसी ये करने। पंडित जी बोले भैया तो हम नहीं आए। बोले